ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट कोड। ऐसे समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके पहले दिखाता हूँ, तो इससे आपको और ज्यादा वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, सर्कल। देखो कितना जोरदार। यहाँ पे मैंने उन के हिसाब से, क्यों आप उसमें से लर्न करने वाले हो, ये मेरे पास एक कोड है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ सर्कल, टू सर्कल टू अ कोड। अच्छा। अब यहां से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, राइट। सेंटर पे से कोड पे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे से कोड पे, फिर से द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फिर ऐसे नहीं। कैसी होनी चाहिए? परपेंडी, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड। कोड को क्या करती है वो, इसको हम क्या नाम देंगे, ए बी। इसको क्या नाम देंगे, मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब मेरे पास प्रूव करने के लिए, और पहले तो गिवन लिखना है मुझे, क्या लिखना है, गिवन क्या है, इन अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, द सेंटर ओ, ए बी इज अ कोड। ए बी क्या है हमारे पास, एक कोड, एंड ओ एम इज, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ एम परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर भी है, ऐसा प्रूव करना है। ये बाइसेक्टर भी ऐसा मुझे प्रूव करना है, बाइसेक्टर है ऐसा नहीं दिया है वो हमें, यानी ए एम और एम बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टू प्रूव में मुझे क्या लिखना है, ओ एम बाइसेक्ट, ओ एम बाइसेक्ट ए बी, या तो मैं बता सकता हूँ ए एम इक्वल टू एम बी, ऐसे हमें प्रूव करना है। अब हम क्या लेंगे, प्रूफ। प्रूफ के अंदर मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम ए एंड, चलेगा, एंड ओ एम। अब इसमें आप लोगों को पता है कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो ये कॉमन है, जो साइड है ये राइट एंगल है, और ये भी साइड है, नहीं सॉरी, ये तो हाइपोटेनियस दोनों के सेम है। सर आपको कैसे पता चला हाइपोटेनियस सेम? यहाँ पे तो दिया ही नहीं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब पता चला उस दिन का बेनिफिट। यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस ऑफ एनी सर्कल आर ऑलवेज, यानी सेम सर्कल, नॉट एनी सर्कल, सेम सर्कल आर ऑलवेज सेम होते। कैसे होते हैं, सेम सर्कल आर ऑलवेज, राइट। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ओ एम इक्वल टू ओ एम, उसके लिए क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, ये कितना डिग्री है, और दूसरा ए बी ओ ए इक्वल टू, लेकिन हम लिखेंगे सेम, तो उसकी वजह से ट्राइंगल ओ एम ए, और मुझे लिखना क्या है, ए एम इक्वल टू, इसमें क्या लिखूंगा, साइड एंगल, है ना, साइड एंगल, गलत, क्या होगा, राइट एंगल साइड एंड। अब जो लोग उस दिन वाला था उन लोगों को देखना है, क्योंकि आरएचएस की यूज होता है यहाँ पे, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी, ये हमारे लिए क्या है, सीपी सी टी, ये क्या है हमारे लिए, सीपी सी टी। फटाफट 2 मिनट में देता हूँ, देख लो।
कैसे? तुमसे तो बात कर सकता हूँ, कैसे? खाली तुम्हारा लॉजिक क्या है मैं जानना चाहता हूँ, कैसे सोचा ऐसा आपने? ओके, नहीं वही जानना है, क्योंकि गलत अगर आइडिया हो तो मैं वो थोड़ा इरेज कर देता ऐसा। समझ में आया? अब हमको देखना है तो हमने प्रूव कर दिया OM बाइसेक्ट AB। और दूसरा क्या याद रखना है आपको, खाली इसमें AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ AB याद रखना। AM और MB की वैल्यू AB से कितनी होती है? पक्का? कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब ये काम आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन, थियरम 9.4। थियरम कौन सा लेंगे हम लोग? क्या कहता है 9.4? अब इसमें क्या डिफरेंस है? द लाइन ड्रोन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू कोड, परपेंडिकुलर टू कोड, यानी अब इसमें परपेंडिकुलर था, हमने इक्वल दिखाया। मेरी बात समझ में आ रही? इसमें क्या था? परपेंडिकुलर था, इक्वल। इसमें फिर से लाइन ड्रोन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, कोड को बाइसेक्ट कर, इसमें क्या सेम है? AM और MB क्या होंगे इसमें? सेम होंगे। तो हमें उल्टा करना है, डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ ले। ये मेरा डायग्राम है, ये मेरे पास AB है, सबके पास है, मेरे पास अकेले के पास नहीं है। OM है, यहाँ पे हमें पता है ये दोनों इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये कॉमन और ये सेम। इसमें क्या आएगा? साइड साइड साइड। क्या होगा? इतना समझ में आया? लेकिन हम लिखेंगे ना, गिवन तो लिखना पड़ेगा थोड़ा। अब इन्होंने क्या बोला है? AB is a chord to circle with center O, a line through O, लाइन थ्रू O, O में से एक लाइन थ्रू होके कहाँ जा रही है? बाइसेक्ट AB। क्या हो रही है? बाइसेक्ट AB का मतलब क्या होगा? AM इक्वल टू क्या होगा? MB या BM, राइट? AM इक्वल टू MB या BM। AM इक्वल टू MB। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहाँ पे? OMA इज इक्वल टू, ऐसा प्रूव करना है। OMB और ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, ऐसा मुझे प्रूव करना है, राइट? नहीं सॉरी, क्या प्रूव करना है? कोड को अच्छा अच्छा, हाँ एक्चुअली मुझे प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? OM परपेंडिकुलर टू AB, राइट? आज बहुत कठिनाइयां आ रही है। ट्राइंगल कौन सा लेना है हमारे पास? ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? OM सबसे फेवरेट वही होता है सबका, सबको पहले कॉमन ही दिख जाता है, कॉमन है। OA इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ऑफ सेम सर्कल। और दूसरा AM इक्वल टू, वो हमारा क्या है?
तो ट्राइंगल ओ एम ए, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस 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 लिख सकते हैं, एस एस एस। उसकी वजह से क्या हो गया, बोलो, ट्राइंगल ए ओ एम ए, ओ एम बी, वो दोनों इक्वल होंगे, क्यों, सीपी। लेकिन मुझे अचानक समझ में आया कि भाई ओ एम ए और ओ एम बी का अगर मैं प्लस करता हूं ना तो 180 होता है। कैसे, क्या बनता है, लीनियर, इसी की जगह पर ए, इसकी जगह पर ए कितना होगा, तो ए इक्वल टू, यानी ओ एम ए कितना होगा और ओ एम बी कितना होगा। अब ये 90 हो, मतलब क्या हुआ, ओ एम परपेंडिकुलर, समझ में आया सबको। तो दिस आर टू थियरम्स। इसमें आपको कुछ समझना हो, पूछना हो तो यू कैन आस्क मी, राइट।